अयोध्या में सदियों के इंतजार के बाद रामलला अपने भव्य और दिव्य महल में विराजमान हुए तो देश से करोड़ों राम भक्तों का सैलाब अपने आराध्य की झलक पाने के लिए उमड़ पड़ा है। अब एक बार फिर वैसी ही भीड़ राम नवमी के अवसर पर उमड़ने जा रही है। मौका है रामलला के जन्मोत्सव का। ऐसे में हर राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता है। कल रामलला का 4 मिनट तक सूर्य के किरणों से अभिषेक किया जाएगा और उन्हें उनके जन्मोत्सव के मौके पर 56 भोग अर्पित किए जाएंगे। कल दोपहर 12 बजे वही संयोग बनेगा जो पिछले साल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बना था। ऐसे में 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। इसे लेकर योगी प्रशासन ने भव्य तैयारियां की हैं। राम मंदिर को सजाया जा चुका है। राम मंदिर की सजावट देखते ही बन रही है। तरह तरह के फूलों से रामलला का दरबार सजा है। पुष्पों की खुशबू और वहां रामलला की उपस्थिति पूरे प्रांगण को महका रही है। भगवान श्री राम जन्मोत्सव को लेकर के अयोध्या पूरी तरह से सज और धज के तैयार हो गई है। आप देखिए भगवान श्री राम मंदिर के बाहर जो प्रमुख मुख्य द्वार है वह किस तरह से दिव्य और भव्य रूप में सजाया गया है। आप देख सकते हैं जिसमें लिखा भी गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र श्री राम जन्मभूमि उत्सव में पधारे हुए सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। जन्मोत्सव के मौके पर रामलला राजकुमार की तरह सजेंगे, सोने का मुकुट धारण करेंगे, साथ ही सोने चांदी से जड़ित पीतांबरी के वस्त्र भी पहनेंगे। रामलला का कल एक अलग रूप, अलग छटा देखने को मिलेगी। ऐसे में अयोध्या में साधु संतों से लेकर हर भक्त की जुबान पर प्रभु श्री राम का नाम है। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे घर कार आए हैं। राम भक्तों ने पहले से ही अयोध्या में डेरा डाल लिया है। अपने आराध्य के सलोने रूप को निहारने के लिए श्रद्धालु बेहद उत्सुक हैं। बहुत बढ़िया से भगवान से दर्शन हुआ। मंदिर कैसी बहुत स्वर्ग लगता है कि भगवान एकदम साक्षात है। बहुत अच्छा, मन गदगद हो गया। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। दर्शन हो गए प्रभु? दर्शन हो गए, बहुत अच्छे हो गए दर्शन। अभी रुकना है कि जाना है? हाँ, रुकना है। कल नवमी मनाना है राम जी की। मना के जाना है। हाँ। क्या बात है, कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा, एकदम स्वर्ग लगा है मुझे। अयोध्या प्रशासन भी भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है और उनको हर तरह की सुविधा देने के लिए तैयारी पूरी करी गई है। इसी के साथ मंदिर की सुरक्षा में लगी पुलिस श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने तक का इंतजाम कर रही है। पुलिस इस बढ़ती हुई धूप में लोगों को दिक्कत ना हो, जो ORS का जो घोल है उसको बांटा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब जो हैं, दरोगा साहब जो हैं, वो श्रद्धालुओं को ORS का घोल दे रहे हैं। वाकई में इस तरह का जो दृश्य है बहुत ही कम देखने को मिलता है। न सिर्फ पुलिस प्रशासन बल्कि राम जन्मोत्सव के मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी इस उत्सव की भव्यता में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। मंदिर में विशेष लाइटिंग परिसर की सुंदरता में इजाफा कर रही है और अब सबको इंतजार है कल राम नवमी का। आपको बता दें दर्शकों, पैरामिलिट्री फोर्स, PSC और पुलिस की तैनाती अयोध्या में रहेगी। जल पुलिस और SDRF की टीम भी तैनात रहेगी। CCTV और ड्रोन से अयोध्या में राम मंदिर के आसपास निगरानी की जाएगी। ड्रोन से सरयू जल के छिड़काव की तैयारी भी है। 243 जगह पीने के पानी का इंतजाम किया गया है क्योंकि लाखों की संख्या में भक्त आ सकते हैं। रामपथ जन्मभूमि पथ पर 200 जल स्टैंड लगाए गए हैं। 34 मोबाइल शौचालय की इकाइयां भी बनाई गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। और अयोध्या में रामनवमी का उत्सव इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जो देखते ही बनेगा दर्शक। लेकिन सिर्फ अयोध्या में ही नहीं, योगी प्रशासन ने रामनवमी पर खास इंतजाम पूरे उत्तर प्रदेश में किए हैं। दूसरे अलग अलग कोनों में भी किए हैं ताकि राम भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, वो उत्साह के साथ त्योहार मना सके। चारों दिशाओं में जय श्री राम का उद्घोष किया जा सके। देश में एक एक सनातनी राम का नाम जप रहा है। राम जन्मोत्सव के मौके पर अपने आराध्य को नमन करना चाहता है।
इस बार की रामनवमी केवल अयोध्या के लिए खास नहीं है, बल्कि संभल में भी अयोध्या जैसा ही उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि 47 साल बाद संभल में राम का नाम गूंज रहा है। राम की माला सनातनी खुलकर जप रहे हैं। शहर के कोने कोने में जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है। मौका खास है तो रामनवमी पर संभल प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंदिरों को लाइट से सजा दिया गया है। लाइटों द्वारा जो है सजाया गया है। एक अद्भुत तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है कि अलग अलग लाइटों द्वारा जो है पहले गणेश जी की पूरी जो फोटो है, फिर आगे माता रानी की फोटो और आगे जो है शिव जी को लाइटों द्वारा जो चित्र है वो यहाँ पे तैयार किया गया है और पूरे मंदिर में जगमगाहट जो है वो देखने को मिल रही है। संभल के चामुंडा माता मंदिर में तो हवन भी हुआ। भक्त मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। मां जगदम्ब और जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। राम नवमी के उपलक्ष्य में अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है और पूरा मंदिर लाइटों से सजा हुआ है और हमारे संभल में 68 तीर्थ 19 कूप हैं और बहुत ही उल्लास के साथ ये क्या नाम है संभल के अंदर शोभा यात्रा निकाली जाएंगी। संभल में तो इस बार रामनवमी को लेकर अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में भी तस्वीर ऐसी ही सामने आई। वहां रामनवमी को लेकर दुकानें सजाई गई हैं। यानी देश के दूसरे राज्य और शहरों में भी रामनवमी की धूम है। लखनऊ से लेकर नागपुर, हावड़ा से लेकर वीरभूमि और पटना तक रामनवमी के उत्सव की छटा देखते ही बन रही है। कोलकाता में तो सनातनियों ने रामनवमी पर खास आयोजन किया। कहीं श्री राम जन्मोत्सव से जुड़े झंडे लगाए गए, कहीं बाजार सज गए। मंदिरों में सजावट का काम अंतिम चरण में है और प्रभु राम के बड़े बड़े कटआउट्स बनकर भी तैयार हो गए। रामनवमी के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं जहां पर फूलों को लाया गया है और सजावट मंदिर की शुरू यहां पर हो चुकी है। पूरे मंदिर को इसी तरीके से सजाया जाएगा और आज पूरी रात इसी तरीके से जो मंदिर है उसकी जो सजावट है, जो मूर्तियां हैं, उन्हें यहाँ पर तैयार किया जाएगा। हावड़ा में रामनवमी को लेकर सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त हैं, क्योंकि दीदी की मनाही के बाद हाईकोर्ट ने रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत दे दी है। ऐसे में अब सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन की जिम्मेदारी है और वो इसमें जुटा हुआ है। पूरा देश राममय हो गया है। अब रामनवमी की तैयारियों में सभी जुटे हुए हैं और श्रद्धालुओं को इंतजार है कल रामनवमी का। भारत में तो आपने देख ली कैसी भव्य तैयारियां, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इधर नेपाल में भव्य रामनवमी मनाई जा रही है। इसको लेकर अलग अलग जगह से आज हमने तस्वीर देखी, क्योंकि रामनवमी पर नेपाल में भी भव्य आयोजन किया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि प्रभु श्री राम के तौर पर नहीं, नेपाल में भगवान श्री राम को दामाद के तौर पर भी पूजा जाता है। वहां रामनवमी पर कैसे तैयारियां हैं वो भी दिखा देता हूं। एक तरफ देश में रामनवमी की भव्य तैयारी की जा रही है, तो दूसरी तरफ भगवान राम के ससुराल यानी कि नेपाल में भी तैयारियां पूरी हैं। नेपाल के काठमांडू में जय श्री राम के नारे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। बताया जा रहा है कि ये यात्रा करीब 200 साल से इसी तरह निकाली जाती है। पालकी में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियों को बैठाकर यात्रा निकाली गई। काठमांडू की सड़कों पर आप देख रहे हैं रामनवमी पर जो यात्रा निकाली जा रही है, ये भव्य यात्रा यहाँ पर काफी अहम है। लगभग 180 सालों से यहाँ पर यात्रा निकालने की ये परंपरा है। लोगों की मान्यता, यहाँ पर लोगों का ये कहना कि दुनिया में मात्र एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान राम के चारों भाइयों की पूजा की जाती है। बताया जा रहा है कि नेपाल में दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री राम सहित चारों भाइयों की पूजा होती है। वहीं मंदिरों में सजावट की गई है। नेपाल में राम भक्तों में रामनवमी को लेकर एक अलग ही उत्साह है। 162 साल पहले ये मंदिर स्थापना किए हैं। ये रामनवमी का उत्सव सब दिन होता है, सब साल होता है। नेपाल इंडिया का बहुत चीज मिलता है ना, उसी का उदाहरण है। विशेष तैयारी है। राम सीता के विवाह होगा, विशेष तैयारी। नेपाल माता सीता का मायका है। भगवान श्री राम को लेकर लोगों की आस्था भारत ही नहीं, नेपाल में भी अटूट है। यहाँ राम जी को भगवान नहीं बल्कि दामाद के रूप में भी पूजा जाता है और माना जाता है। यही वजह है कि भारत से लेकर नेपाल तक रामनवमी की भव्यता और उत्सुकता एक जैसी नजर आ रही है।